हेलो एंड वेलकम। ये द प्रपोजल यूनिट 11 की क्लास 10th की वीडियो है। इसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन है। एनएन चेकोव जो 1860 से 1904 तक वाज अ फेमस राइटर। ही इज चीफली नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी। उनको उनकी छोटी छोटी कहानियां लिखने के लिए ज्यादा जाना जाता था। दिस स्टोरी द प्रपोजल इज अ रोमांटिक स्टोरी ऑफ अ नेबर नेम्ड इवान लोमोव। ये द प्रपोजल जो है स्टोरी है, एक रोमांटिक स्टोरी है जो उनके पड़ोसी के है ना। इनका नाम है इवान लोमोव। He is a landowner and often gets money from Chekhov's another landowner. वो भी लैंड ओनर होते हैं और उनको वो जो पैसे वगैरह होता है चेकोव के एक और लैंड ओनर से वो लोग लेते हैं। चेकोव हैज अ डॉटर नेम नतालिया। चेकोव की एक बेटी है जिसका नाम नतालिया है। लोमोव कम टू चेकोव विद अ मैरिज प्रपोजल फॉर हिज डॉटर नतालिया। लोमोव आता है चेकोव के घर उसका मैरिज प्रपोजल लेके उसकी बेटी के लिए नतालिया से खुद शादी करने के लिए। तो पढ़ते हैं क्या है। द प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले एक्चुअली इट इज अ फार्स रिटन बाय एंटन चेकोव। बताया द प्रपोजल जो एक तरीके का एक्ट है जो कि किसने लिखा है, एनन चेकोव ने लिखा है 1888-1889। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक मैट्रिमोनियल टाइज। इसमें दिखाया है कि जो अमीर घराने के लोग होते हैं वो एक दूसरे से इसलिए शादी करते हैं ताकि एक दूसरे की प्रॉपर्टी उन लोगों में एक्सचेंज हो सके। इसके बारे में ये पूरा जो प्रपोजल वो उन्होंने लिखा है। द रियल प्रपोजल टू इंक्रीज देयर एस्टेट। असलियत में प्रपोजल जो है वो किस लिए होता है, जो उनका मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि वो अपने रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी को, लैंडेड प्रॉपर्टीज को, बिजनेसेस को बढ़ा सके एक दूसरे से टाई अप करके। इवान लोमोव वाज अ वेल्दी नेबर ऑफ अनदर फैमिली वेल्दी फार्मर स्टीवन चेकोव। इवान लोमोव जो होता है वो भी बहुत अमीर और जो स्टीफन चोकोवोव होते हैं वो भी काफी अमीर होते हैं। लोमोव कम टू सीक द हैंड ऑफ चोकोव्स 25 ईयर ओल्ड डॉटर नतालिया। लोमोव घर आता है हाथ मांगने के लिए चोकोव की 25 साल की बेटी नतालिया का। तोमोव, चोकोव एंड नतालिया ऑल थ्री आर क्वेरलसम पीपल। ये तीनों की तीनों लोग जो कि लड़ने वाले हैं। दे क्वेरल ओवर पेटी ऑन स्मॉल इश्यूज। वो मतलब छोटी छोटी बात पर भी लड़ते हैं। Each one of them has a claim over a particular piece of land. वो सारे के सारे एक जमीन की किसी की बात के बारे में बात कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। They also quarrel over their dogs. वो अपने कुत्तों के ऊपर लड़ाई करते हैं। यानी कुछ लोग बोलते हैं ये कुत्ता ऐसा है, ये ऐसा है, या कुछ बोलते हैं कुत्ते नहीं पालने चाहिए, वो बोलते हैं पालने चाहिए। Amidst this quarreling, they completely forget the real issue. और इस लड़ाई के चलते वो असली इशू, जो असली मुद्दा है मैरिज प्रपोजल, उसे तो भूल ही जाते हैं। बट गुड सेंस ऑफ प्रिवेलिंग इन द एंड। लेकिन लास्ट में जो कि दिखाया है इसके द प्रपोजल वाली स्टोरी में, इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर दैट द प्रपोजल इज मेड। पैसा जो है ऐसा माना जाता है कि ठीक है सारी कमियां ढक देता है, तो लास्ट में पैसे को देखकर वो प्रपोजल के लिए हाँ कह देते हैं। चोकोव डजंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। चोकोव ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता था। ही पुट्स हिज डॉटर हैंड इनटू लोमोव्स हैंड। वो अपनी बेटी का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है। ही डजंट वेस्ट एनी टाइम, ब्लेसेस देम। वो जरा सा भी समय बर्बाद किए बिना उन दोनों को बधाई देता है। हाउएवर द ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। उसे लगता है कि मतलब पुरानी आदतें जो है वो कभी भी नहीं छूट सकती। द न्यूली मैरिड कपल स्टार्टेड देयर मैरिड लाइफ विद अ फ्रेश क्वेरल। कहता है कि अब वो नए शादीशुदा जोड़े हैं और वो लड़ाई झगड़े जो है उनके तो आपस में चलते रहेंगे, लेकिन अब वो एक दूसरे को समझते भी हैं। डिटेल समरी क्या है, डिटेल समरी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। When the play begins, we see the Lomovs come to meet the Chukovs at his house. जब प्ले शुरू होता तो हम देखते हैं लोमोव जो है चुकोव के घर आता है। चुकोव who's a farmer welcomes लोमोव। चुकोव जो होता है एक फार्मर होता है जो लोमोव को वेलकम यानी स्वागत करता है। He asks him why he is wearing formal clothes, whether he is going to attend a function. वो पूछता है कि तुमने फॉर्मल क्लोथ्स क्यों पहने हैं, मतलब फॉर्मल कोट पैंट वगैरह क्यों पहना है, क्या तुम कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो। लोमोव रिप्लाइज that he is not going anywhere. लोमोव कहता है वो कहीं नहीं जा रहा। He has come only to meet him. वो
आपसे ही मिलने आया है। लोमोव अपीयर्स एक्साइटेड एंड perturbed. लोमोव जो है बड़ा मनी मन खुश और एक्साइटेड होता है। He calms himself down. वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। To begin to tell him the purpose of his visit. और वो अपने आप को रोकता है कि वो एकदम से जो करने यानी प्रपोजल लेके आया होता है, उस बात को एकदम से ना कह दे। तो वो अपने आप को काम डाउन करता है। He tells that he came to him many times. वो बोलता है वो उसके पास कई बार आया। In the past, also for his help, उसकी मदद के लिए, but he didn't help him. लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की। Before telling the purpose of his visit, वो अपनी बात का पर्पस बताने के लिए कि मतलब वो क्यों आया उसके यहाँ, लोमो was excited once again. लोमो फिर दोबारा खुश हो जाता है। तो शादी की बात है, जाहिर सी बात है, खुश तो होगा। जैसे कि वो कहावत है, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ठीक है ना। इस स्टोरी को देख के मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो पोपट लाल है, वो भी हर बार शादी की बात को लेके इतना ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तो लोमो भी थोड़ा वैसा ही लग रहा है। चुकोव थिंक्स दैट परहैप्स ही हैज कम टू आस्क फॉर अ लोन। चुकोव को लगता है शायद हो सकता है वो लोन मांगने आया। ही मेक्स अप हिज माइंड नॉट टू हेल्प हिम एनीवे। तो अपना दिमाग पहले से ही बना लेता है कि मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। लोमो once again begin to tell Chukov about the purpose of his visit. लोमो उसको एक बार फिर से बताने की कोशिश करता है कि वो क्यों आया, बट once again he becomes excited. वो मन ही मन इतना ज्यादा खुश होता है कि वो बता ही नहीं पाता। He talks about himself in exaggerated term. वो मन ही मन अपने आप से ही बातें करने लग जाता है। Chukov asks him not to beat about the hush and talk about the purpose of coming. वो कहता है कि भैया मन ही मन बात बुदबुदाना बंद करो, खुद से ही बातें करना बंद करो और बताओ कि आप यहाँ क्यों आए हो। लोमो गैदर्स करेज एंड टेल्स हिम। लोमो बहुत हिम्मत जोड़ता है और उसे बोलता है that he has come to ask for his daughter's Natalia's hand in marriage. वो आपकी बेटी का हाथ शादी के लिए मांगने आया है। On hearing Chukov become very happy. चुकोव भी बहुत हैप्पी हो जाता है। He goes to call in नतालिया। वो नतालिया को बुलाता है। बिफोर दिस लमोव आस्क वेदर नतालिया वुड गिव हर परमिशन फॉर दिस। लमोव कहता है पहले आप नतालिया से ही पूछ लीजिए कि वो राजी है या नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पूछ लेना चाहिए हमें, हम जिससे भी शादी कर रहे हैं, क्या सामने वाला भी हमसे शादी करने के लिए उतना ही एक्साइटेड या राजी है इस चीज को लेके या नहीं। Jacob replies that she will readily accept a match like him. Jacob खुद ही कह देता है कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो भी तुम्हारे जैसे लड़के का ही इंतजार कर रही है। लोमो इज लेफ्ट अलोन इन द रूम। लोमो अकेला होता है। His body is trembling with excitement. वो खुशी से झूम रहा होता है। He thinks about his present life. अपनी आज की जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। He wants to settle the question of his marriage at once. वो खुद से ही एक क्वेश्चन पूछता है, अपनी क्वेश्चन मतलब खुद से ही सवाल करने लग जाता है। He thinks that now he should not delay. वो कहता है कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। He thinks about नतालिया। नतालिया के बारे में सोचना शुरू कर देता है। शी इज अ स्किल्ड हाउसकीपर। वो बहुत अच्छी गृहिणी है, यानी घर का काम करने में बहुत माहिर है। शी इज एजुकेटेड। वो पढ़ी लिखी है। इज नॉट बैड टू लुक। और दिखने में ही बुरी नहीं है। एट दिस एज ही शुड नॉट एक्सेप्ट अ बेटर गर्ल देन हर। कहता है इस उम्र में, इस उम्र में उसको इससे ज्यादा अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। नाउ ही इज 35 ईयर्स ओल्ड। खुद 35 साल का है। नाउ ही शुड लीड अ रेगुलेटेड लाइफ। उसे अपनी लाइफ को जो है आगे अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, यानी अच्छे सही ढंग से चलाने के लिए, सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज लाइक पैल्पिटेशन, एक्साइटमेंट, इंसोमेनिया। वो कहता है कि मैं कुछ भयानक बीमारियों से जूझ रहा हूँ, जैसे पैल्टिमेशन और एक्साइटमेंट, इंसोमेनिया। यानी ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक तरीके का डर या खुशी का एक्सप्रेशन है। बिफोर बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ही शुड मैरी। कहता है मुझे अब शादी कर ही लेनी चाहिए। Just then Natalia comes in. Natalia आती है. Her father has not told her that Lomov has to come to meet her. उसके पापा बताते ही नहीं कि लोमोव उससे मिलने आया है। He had only to tell her that a customer had come. वो कहता है एक कस्टमर आया है। Even then she welcomes Lomov. जब वो लोमोव को वेलकम करती है, यानी घर आता है तो उसको हेलो हाय बोलती है। Before Lomov can speak, she starts speaking. लोमोव कुछ बोलता है उससे पहले वही बोलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट आगे की कहानी या हम सेकंड पार्ट में शुरू करते। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, नोट्स बताते रहिए आप ही।